अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। डीएचए रिवरव्यू साउथ के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, उनके हवाले से बात करनी है। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनसे बात करनी है कि जी अगर आपने इसको रिटेन करना है तो 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। डाउन पेमेंट दें और इसको रिटेन करें। दो चीज़ें हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये रिंग रोड इससे करीब आती है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर आपको इन रोड्स के ऊपर इंटरचेंज के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यकीनी तौर पे आपको रिटेन करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है जी कि आपकी सोसाइटी के ऊपर डीएचए फेस रिवरव्यू साउथ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से लगी हुई है जी। बहुत तेज़ी से मशीनरी काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है, पहाड़ों के ऊपर लगी हुई है, नीचे लगी हुई है। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, किसी भी टाइम आप जाएँ अच्छी मशीनरी आपको काम करते हुए नज़र आती है। इससे आपको लगता है कि यार काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और ये अल्टीमेटली बहुत जल्दी डिलीवरी की तरफ भी चले जाएंगे। तो दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। और तीसरी चीज़ एक जो आपके लिए प्रॉब्लम है कि सेल परचेज इस टाइम ओवरऑल जिस तरह की मार्केट चल रही है, सेल परचेज बहुत ख़राब चल रही है। इस टाइम आप बेचने जाएंगे तो हार्डली आपको कोई प्रॉफिट ऑफर करेगा, वो भी आपका प्लॉट बहुत अच्छा है तो तभी होगा ऑफर, अदरवाइज़ कोई ऑफर नहीं होगी। तो इसको बेचने का ख्याल फ़िलहाल दिल से निकाल दें। अगर आपने डाउन पेमेंट दे दी है तो फिर इसको रिटेन करें, और अगर आपने नहीं दी है तब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो या तो छोड़ दें इसको, ठीक है, पहले कोशिश कर लें, मार्केट में बिक जाता है। ये बुरी लोकेशन है, वैसे कोई ले नहीं रहा इस टाइम। तो अगर बिक जाता है अच्छी बात है, थोड़े बहुत भी दे देता चले, आपकी कॉस्ट ही दे देता है अच्छी बात है। अगर नहीं देता, ठीक है, नहीं बिक रहा आपका, तो फिर ठीक है, डाउन पेमेंट जमा ना कराएं। इससे बेहतर क्या करना है आपने, अगर यहाँ पे लेना भी है, ठीक है, और आपकी लोकेशन अच्छी नहीं आएगी, तो बेहतर है अपनी वाली एप्लीकेशन छोड़ दें। ठीक है, उसको दफ़ा मारें, मार्केट से कोई अच्छी लोकेशन लेने मिल जाती है, इस टाइम सस्ती मिल जाती है। 50,000 लाख ऑन के अंदर अच्छी लोकेशन मिल जाएंगी, लेके उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करो। ठीक है, वो भी आपने 31 अक्टूबर से पहले करना है ताकि आपको एडिशनल कॉस्ट कोई ना पड़े, और नॉर्मल ऑन के ऊपर आप चीज़ लेके आगे होल्ड कर सकें। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो बाकी अदरवाइज़ इस टाइम पे कुछ सेल परचेज हो नहीं रहेगा, अपनी फाइल सेल करने के लिए इतना कोई फ़ायदा नहीं, इतनी एफर्ट करने का कोई इतना अच्छा ऑन आपको नहीं मिलेगा। तो जो इस टाइम पे ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए बेहतर यही है कि अगर आपका प्लान है यहाँ पर लेने का, रिंग रोड के करीब इन्वेस्टमेंट करने का, तो बेहतर यही है कि इसी 10-12 दिन के अंदर ले लें इसको। अदरवाइज़ आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, उसकी दो वजूहत हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इस टाइम अगर कोई चीज़ लेते हैं, लोगों ने नॉर्मली दी हुई है सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ना, 5-10 हज़ार 15 हज़ार, ये आपकी उनकी कॉस्ट है। उसके ऊपर ये थोड़ा सा भी ऑन मिलता है, मतलब 20-25 हज़ार 30 हज़ार ऊपर देंगे तो वो मतलब 50 हज़ार से लाख के बीच में इसका ऑन नॉर्मली चलता है। वो देंगे, वो अपनी फाइल छोड़ देंगे, वो आपको दे देंगे। आपने नॉर्मली फिर डाउन पेमेंट और उनके दे के आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं, कुछ भी नहीं। आपने नॉमिनी ट्रांसफ़र के ऊपर आपके नाम पे चली जाएगी फाइल, और आप आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये सिर्फ आपकी इतनी ही कॉस्ट है जो आपने उनको ऑन देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अपनी मर्ज़ी का पेमेंट प्लान स्विच करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है 31 अक्टूबर तक। तो प्लॉट अपनी मर्ज़ी का, पेमेंट प्लान अपनी मर्ज़ी का, और ऑन भी अपनी मर्ज़ी का बेसिकली। इतना ज़्यादा क्योंकि डिमांड चल नहीं रही मार्केट के अंदर, तो अपनी मर्ज़ी के ऑन के ऊपर ही डील हो जाती है नॉर्मली। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपने लेट किया है इसको, सपोज अगर कहते हैं महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद लेना है आपने, तो फिर क्या नुकसान है जी। फिर पहला नुकसान तो ये है कि आपको टैक्स और ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी ट्रांसफ़र के ऊपर। नॉर्मल ट्रांसफ़र हो जाएगा, नॉमिनी ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, अपनी मर्ज़ी का पेमेंट प्लान नहीं ले सकते। हो सकता है बाद में आपको प्लॉट पसंद आए लेकिन उसका पेमेंट प्लान हो वो 1 साल का और आपको 3 साल का चाहिए हो, ये बाद में ये ऑप्शन नहीं होगा कि इसको स्विच कर सकें। तो ये ऑप्शन भी मसला है आपके लिए। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो डेस्परेट अभी सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं दी भी डाउन पेमेंट, तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो फिर आपके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड से होंगे, और वही होंगे जिन्होंने डाउन पेमेंट दी हुई है। ठीक है, तो वो फिर इतने कम ऑन के ऊपर कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, फिर हो सकता है वो अपनी यही जो आपको 50,000 लाख में दे रहा, हो सकता है वो 4-5 लाख रुपए में आपको दे। क्योंकि उसकी एक वजह तो ये है कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है इसके ऊपर, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ऑन मिलेगा तभी बेचेंगे, अदरवाइज क्यों बेचेंगे वो। और दूसरा ये है कि वो जब बेचेंगे तो उनको सेलर टैक्स पड़ेगा, तो वो टैक्स भी उन्होंने आपसे ही निकालना है। तो अपना ऑन उन्होंने उस हिसाब से बढ़ा देना है ताकि वो सारी कॉस्ट और प्रॉफिट अपना कवर कर लें, तो आपका ऑन ज़्यादा होगा उस टाइम, और वो आपको देना पड़ेगा उसमें, मतलब महीने के बाद। तो ये आपकी डबल कॉस्ट हो गई कि आपको ट्रांसफ़र फीस भी देनी है ट्रांसफ़र के टाइम पे, ऑप्शन भी कम मिलेंगे,
और आपको ऑन भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के कोई 5-6 लाख रुपए आपके एडिशनल जाते हैं इस चक्कर में। तो ये आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर लेते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा देर से लेते हैं। तो इस टाइम अगर लेते हैं तो आपको एक प्राइस कम मिलेगी, और जो ऑन आपको कम देना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी का प्लॉट मिलेगा, अपनी मर्ज़ी का पेमेंट प्लान मिल जाएगा, कॉस्ट भी एडिशनल कोई नहीं है। तो काफ़ी एक अच्छी डील बन सकती है आपकी इस टाइम पे। हाँ, अगर उसको आप महीने 2 महीने के बाद करते हैं फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अपनी मर्ज़ी की डील नहीं मिलेगी और आप एक महंगी डील करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेहतर यही है भाई, अगर आपका प्लान है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, डीएचए में इन्वेस्टमेंट करने का या रिंग रोड के करीब में इन्वेस्टमेंट करने का, इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। इसको आप शॉर्ट लिस्ट कर लें और इसके ऊपर थोड़ा और वर्कआउट करें, इसको समझें। मज़ीद तो मालूमात चाहिए उस हवाले से, एक अंडरस्टैंडिंग करनी हो और ऑप्शन चाहिए हो, सेल परचेज की रिक्वायरमेंट हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।